ओके, तो चलिए अब हम वन शॉट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर है वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंट्री उसकी बात कर रहे हैं। सर, वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंट्री में हमें क्या करना है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंट्री है, ये करेक्ट एस्टिमेशन करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है उसकी सही कैलकुलेशन होना जरूरी है। अगर इन्वेंट्री के वैल्यूएशन सही नहीं होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी गलत हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखना यहाँ पर जरूरी है। डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, फीफो, लिफो और वेटेज और नॉर्मल कैलकुलेशन। हमारा 2023 में जो क्वेश्चंस आया था इसमें है स्टेट 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। पहला है करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट बनाने में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है उसकी सही कैलकुलेशन करना जरूरी होता है। अगर इन्वेंट्री के वैल्यूएशन सही नहीं होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट गलत हो सकता है। फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सर, अगर मैं बोलूं अगर इन्वेंट्री की वैल्यू सही नहीं होगा तो सेलिंग प्राइस का जो अनुमान है ना वो गलत लगेगा। सही वैल्यूएशन से पता चलता है कि प्रोडक्ट को कितने में बेचना चाहिए ताकि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस से बचा जा सके। करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर मैं ये बताऊं, इसका समझना, देखो कितने की रॉ मटेरियल कंजम्पशन हुई है ये जानना भी बहुत जरूरी है। फिर अगर आपको चोरी से बचना है और आपको बताना है जो स्टॉक चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है और सही जानकारी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, स्टॉक की चोरी और गलतियों को भी यहां से पकड़ा जा सकता है। तो अगर इन्वेंट्री का सही हिसाब नहीं रखोगे ना तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम डिफरेंट तरीके से निकालते हैं, जबकि आपके सामने में जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी बात करते हैं। एफबी स्टोर्स डील्स विथ 4 प्रोडक्ट विच आर डिफरेंट। चारों के चार प्रोडक्ट अलग अलग है। यू आर सप्लाइड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के है, एल है, एम है और एन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अनसोल्ड है, मार्केट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड है, कमीशन पेबल ऑन सेल्स है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड ऑन सेल्स। यानी कि अब यहां पर क्या है, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक और एनआरवी, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होता है लोअर ऑफ दोस टू वैल्यू, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स और एनआरवी में जो लोअर होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स मान लेते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इससे हम क्या मान लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स मान। तो यहां पर सब कुछ दे दिया है। स्टेप्स 1 क्या है, कैलकुलेशंस करना। किसकी कैलकुलेशंस करना, एनआरवी की कैलकुलेशंस हमें करना पड़ेगा। तो एनआरवी की कैलकुलेशंस करने का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू माइनस कमीशन पेबल माइनस एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। रिपीट कर रहा हूं, मार्केट वैल्यू माइनस कमीशन पेबल माइनस एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जो भी रहेगा उसको माइनस करने के बाद जो आएगा वो एनआरवी आएगा। ये स्टेप 1 बोलता है। स्टेप 2 क्या है, कंपेयर करना पड़ेगा एनआरवी को कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स के साथ में। तो जो विच एवर इज लोअर रहेगा वो हमारा बन जाएगा अनसोल्ड स्टॉक्स। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंट्री। KLMN। पर्टिकुलर मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको एनआरवी निकालना है। एनआरवी निकालने का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू माइनस कमीशन पेबल माइनस एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। तो हमारे पास में डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स लेते हैं।
वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, ये है 7,000, 15,000, 9,000 और 6,900। इसे माइनस कर देंगे कमीशन पेबल, कमीशन पेबल ऑन सेल्स, कमीशन पेबल ऑन सेल्स 5%। तो 7,000 का 5% कितना होगा? 350। 15,000 का 5% इसका है 10%, 15,000 का 10% 1,500। 9,000 का कुछ भी नहीं है, नील रखिए, देखिएगा सभी नील है। कमीशन पेबल ऑन सेल्स के बाद माइनस करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड लेस एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस ये 1,800 और 200 है। 1,800 एंड 200। तो आपका जो बैलेंस निकलेगा ये निकल जाएगा एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। 7,000 माइनस 350 ये हमारा आ गया 6,650। 15,000 माइनस 1,500 माइनस 1,000 ये आ गया 12,500। 9,000 माइनस 800 ये आ गया 8,200। 6,900 माइनस 200 ये आ गया 6,7, ये हमारा आ गया 6,7 अब एनआरवी को कंपेयर करते हैं। एनआरवी हमारा आइटम नंबर 1 हो गया, इसको कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स से, यानी कि नंबर बी कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स जो आपका ये 6,400, 12,600, 8,200 और 7,000। 6,400, 12,600, 8,200 और 7,000 ये कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स है। अब क्या है ना, इन दोनों में से जो लोअर होगा ये हमारा हो जाएगा वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंट्री। तो जो वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंट्री है लोअर ऑफ ए या और, इनमें लोअर कितना है 6,400, इसमें 12,500, इसमें तो कुछ होगा नहीं 8,200 और इसमें 6,000। यानी कि ये क्वेश्चंस भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो। अब टोटल इन्वेंट्री वैल्यू अगर मैं बोलूं तो इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ देने से जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा टोटल इन्वेंट्री वैल्यू। टोटल इन्वेंट्री वैल्यू अगर मैं आपको लिख देता हूं तो लिख लीजिएगा टोटल इन्वेंट्री वैल्यू 6,400 प्लस 12,500 प्लस 8,200 प्लस 6,700। 6,400 प्लस 12,500 प्लस 8,200 प्लस 6,700 33,008। 33,800 आपका आ गया। ये हमारा आ गया लोअर
इन्वेंट्री यानी कि जो व्हिच एवर इज लोअर जो है ये हमारा आगे आपका, तो यानी कि जो बैलेंस शीट बनाओगे ना तो यही वाला अमाउंट आप क्या करोगे, शो करोगे। क्या बोल रहा है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज डन यूजिंग द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी प्रिंसिपल। एनआरबी इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग कमीशंस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम मार्केट। फिर है फाइंड वैल्यूएशन इज ऑलवेज द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी टू इंश्योर रियलिस्टिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इन्वेंट्री का गलत होना वैल्यूएशन को बिजनेस में नुकसान पहुंचा सकता है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब है मिस्टर के रॉय। मिस्टर के रॉय प्रिपेयर हिज अकाउंट। मिस्टर के रॉय ने अकाउंट्स क्या किया है, प्रिपेयर किया है ऑन 31 मार्च 2022। However, stock taking done on 15/4/2022। मिस्टर के रॉय ने 31 मार्च 2022 में, मैं रिपीट कर रहा हूं, मिस्टर के रॉय ने 31 मार्च 2022 में 22 को अकाउंट्स तैयार किए, लेकिन स्टॉक काउंटिंग 15 अप्रैल 2022 को हुआ। देखो, इन्होंने अकाउंट्स प्रिपेयर किए 31 मार्च को, लेकिन स्टॉक की काउंटिंग क्या हुआ, 15 अप्रैल यानी कि नेक्स्ट ईयर में चला गया। इस बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस हुआ जिससे क्लोजिंग स्टॉक्स का जो वैल्यू है ना वो सही नहीं निकला, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक्स की वैल्यू सही नहीं निकला, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा तो हमें तो क्या हो सकता है, नुकसान हो ही सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी करेक्शंस करने पड़ेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक करेक्शंस करना पड़ेगा और इसकी सही वैल्यूएशन हमें निकालनी पड़ेगी। और तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सही वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो सर सही वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्टेप क्या बोल रहा है, स्टॉक 15 अप्रैल 2022 को दिया हुआ है 30,000 का, 30,000। और फिर बोल रहा है जो 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक जो सेल्स की अमाउंट है ये है 81,000। सेल्स रिटर्न है 1,000। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है 25%। परचेज किया है 40,000। तो क्लोजिंग स्टॉक्स आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर सस्पेंस ये आता है, सर कैलकुलेशंस जब इस तरीके का सम देगा तो पहला कैलकुलेशंस क्या होना चाहिए, पहला कैलकुलेशन होना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जब तक कैलकुलेशन नहीं होगा तब तक आप आगे कैलकुलेशंस कर भी नहीं सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है अगर आपने कैलकुलेशन सही नहीं किया है तो इसकी कैलकुलेशंस करना बच्चों बहुत क्या है, जरूरी है। तो चलिए सर हम सबसे पहले इसकी कैलकुलेशंस करते हैं और देखते हैं जो कैलकुलेशंस करने के बाद जो हमारा स्टॉक्स की वैल्यूएशंस आता है वो क्या आता है। सर आपको पता है ना ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स का 25% है। तो अगर मैं बोलूं सेल्स का 25% है तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलिए यहां पर लिखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग statement showing value of stock as on 31st March 2022। A value of stocks as on, यहां पर ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एज ऑन 15 अप्रैल 2022 को जो है ये कितने की है, 30,000 की। 15 अप्रैल 2022 जो हमारे पास में स्टॉक्स था ये था 30,000 का, तो हम ले लेंगे, इसे ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
यानी जो प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा लगा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिटवीन, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे सर निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिटवीन 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल, याद रखना 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में। सर मेरे को ये बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा कैसे? कुछ नहीं करना है, पहले टोटल सेल्स देख लो, सेल्स से माइनस कर दो सेल्स रिटर्न, यानी 81,000, इससे माइनस कर दो सेल्स रिटर्न, और जितना आ रहा है यानी ये आ गया 80,000, है ना, इससे माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है? 25%, 25%। तो 80,000 का 25% हमारा होता है 20,000। तो जैसे ही आप नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है, यानी कि ये निकल गया 60। कैसे निकला? COGS, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट सेल्स इंटू 25% जो भी है। अगर ये गिवन है तो ये हो गया आपका, ये आपका आ गया टोटल 90,000। अब आपने परचेज कितना किया है उसको माइनस कर दो। आपने परचेज किया है 40,000 का। कब परचेज किया है? 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल। इसे आप माइनस कर देंगे, लिखेंगे परचेज बिटवीन 1/4/2022 15/4/2022। सर कितना? 40,000। जो बैलेंस हमारा आएगा ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ एच ऑन 15 अप्रैल 2022। सर कितना? 50,000। यही आपका हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर सर हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? यही आपका आंसर्स हो जाएगा सर, घबराना नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल्स है, इतना टफ नहीं आएगा जो आप सोच रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्या है, ये 2022 ऑनर्स में आया हुआ है। सर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक्स, द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक्स वाज वेरीफाइड ऑन 4th April 2022 at rupees 85,000. Determine the value of closing stock on 31st March 2022. For balance sheet purpose, given that the following transactions took place between 1/4/2022 to 4/4/2022. परचेज किया है 2,500 का, बट गुड्स वर्थ 400 है, वो अभी 4 अप्रैल तक रिसीव ही नहीं किया है। यानी कि फिजिकल स्टॉक्स जो हमारा है 4 अप्रैल तक ये है 85,000। इसके बाद परचेज 1 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल तक 2,500 का है, लेकिन 400 का माल जो है वो अभी तक आया नहीं है। सिर्फ 2,100 रुपया ही क्या होगा, काउंट होगा कि 2500 में से 400 का माल नहीं आया, यानी कि 2,100 का आया है। फिर सेल्स है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 4 अप्रैल 2022 तक 8,000। और ग्रॉस अरिथमेटिकल एरर्स इन स्टॉक शीट्स में कितने का दिखा रहा है? ओवर वैल्यूएशन 7, यानी कि ओवर वैल्यूएशन शो कर रहा है 700। और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है? 25% है। सबसे पहला चीज स्टेप 1 क्या होगा मैं पहले बताता हूं। रिमूव परचेज डन आफ्टर 31st मार्च 2022। 31st मार्च 2022 के बाद जो भी परचेज किया गया है उसको रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक्स माइनस स्टॉक्स ऑन 4th अप्रैल माइनस परचेज ऑन 1st अप्रैल टू 4th अप्रैल। में लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। धीरे धीरे करके आपको ये समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस में दिक्कतें आना शुरू हो जाएगा। तो सर कैसे लिखेंगे? पहले लिखिएगा स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग
वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एज ऑन 31 मार्च 2022। यानी कि ये बोल रहा है आपको 31 मार्च 2022 तक ही बनाओ भैया। तो उसके बाद जो भी आपने कांड किया है उसको क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए, यानी उसको लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एज ऑन 4 अप्रैल 2022। सर ये कितने की है, 85,000। इससे माइनस करो, रिमूव परचेज डन आफ्टर 31 मार्च 2022। फॉर्मूला सर क्या होगा, सिंपल वर्ड में बताऊं तो लिखना परचेज बिटवीन बिटवीन 1/4/2022 टू 4/4/2022। सर कैसे, तो ये अपना कितना आ गया, 2500 का था, 500 का सामान तो अभी तक, 400 का सामान तो अभी तक आया नहीं है, तो माइनस कर दीजिए 2001, 2100 माइनस कर। सर यहां तक तो कर दिया। सर नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 4 अप्रैल 2022। जो भी 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 4 अप्रैल 2022 तक जो हमारा ये हुआ है, सेल्स हुआ है, ऐड कर दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसमें 25% ऑन सेल्स बोल दिया गया, जितना का सेल्स रहेगा उसका 25%। तो सर सेल्स कितना दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 8,000, इसका 25% होता है 2,000, इसका 25% क्या होता है 2,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि 8,000 माइनस 2,000, यानी कि 6,000। अब COGS जो निकलेगा उसको क्लोजिंग स्टॉक्स में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखिएगा ऐड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिटवीन 1/4/2022 4/4/2022। अब बोलोगे सर कैसे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर सेल्स कितना है 8,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सेल्स का 25%, तो 8,000 से हम माइनस कर देंगे कितना 2,000, तो हमारा जो बैलेंस आएगा ये आ जाएगा 6। हमारा बैलेंस कितना आ गया 6,000। ये हमारा COGS को क्लोजिंग स्टॉक्स में ऐड करेंगे। स्टेप 3 क्या है, एडजस्ट ओवर वैल्यूएशन ऑफ ₹700 इन स्टॉक शीट। तो ओवर वैल्यूएशन है तो उसे कम करना पड़ेगा, इसलिए हम माइनस करेंगे, और अंडर वैल्यूएशन रहेगा तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हम लिखेंगे क्या, अच्छा तो ये तो हमारा आ गया। तो ये तो सबसे पहले हमारा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स निकल गया। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स क्या निकल गया, वैल्यू ऑफ स्टॉक्स हमारा जो है एज ऑन 31 मार्च 2022 को निकल गया 85,000 माइनस 2,100 प्लस 6,000, 88,900। 88,900। अब क्या है, स्टॉक सीट्स की मैं बात करूं तो उससे 700 क्या कर देना है, हमें माइनस कर देना है। तो 700 क्या कर दीजिए, इससे स्टॉक सीट्स को माइनस कर दीजिए जो ओवर वैल्यूएशन। एक्चुअल हमारा 700 जब माइनस होगा तो ये आ जाएगा 88,200। ये स्टॉक सीट्स हो गया, यानी कि इसको हम ओरिजिनल स्टॉक्स मान के चलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक्स में बोलूँगा कितना हो जाना चाहिए, 88,200 होना चाहिए। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो लगभग आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सम्स चल रहे हैं। नेक्स्ट सम्स क्या है, 2019 में आया हुआ है जनरल में, क्या क्लोजिंग स्टॉक्स के बारे में ही पूछ रहा है। पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 जुलाई 2018 यूजिंग FIFO मेथड। इसको यूज कर रहा है, FIFO मेथड को यूज कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को यहाँ पर यूज किया जा रहा है। सर FIFO मेथड जो यहाँ पर है, FIFO मेथड का मतलब क्या होता है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पहले आएगा उसको पहले क्या करना पड़ेगा, सेल करना
बढ़ेगा। इसे हम बोलते हैं फीफो मेथड। रिपीट कर रहा हूं, इसे हम क्या बोलते हैं? फीफो मेथड। तो फीफो मेथड के जरिए आपको क्या करना है? कैलकुलेशंस करना है। चलिए हाँ, तो फीफो मेथड के जरिए कैलकुलेशंस करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 जुलाई 2018 है। 31 जुलाई 2018 है। जुलाई 1 को ओपनिंग स्टॉक से हमारा कितना? जुलाई 1 को हमारा ओपनिंग स्टॉक्स है 100 केजी और 1 केजी की कीमत है 10 रुपया। और जुलाई 6 को परचेज किया है 600 केजी और 1 केजी का जो कीमत है ये है 11 रुपया। कितना है? 11 रुपया। 15 तारीख को इशू कर रहे हैं, यानी कि आप सेल्स भी बोल सकते हो। तो ये कितने की है? ये है आपका 450 केजी। कितने की है? 450 केजी। और 21 तारीख को फिर से स्टॉक्स खरीद लिया है 800 केजी, जो जिसकी रेट है 12 रुपया पर केजी। और 28 तारीख को फिर सेल किया है 650। यानी आपको एट दी एंड में बताना है कितना आपका बच जा रहा है, जितना नंबर ऑफ यूनिट्स बचेगा और उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से ये आपका क्लोजिंग स्टॉक्स माना जाएगा। तो लिखिएगा स्टेटमेंट शोइंग शोइंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स अंडर फीफो मेथड। चलिए सर, सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, ज़्यादा इसमें क्रिटिकल्स कुछ नहीं है। 3 कॉलम बना लेना, लड़के नहीं है। 3 कॉलम बनाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा समय हमें नहीं लगेगा। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ एक साथ 2018 में आपके पास में कितने का स्टॉक्स था? 100 केजी का। एक साथ 2018 में आपके पास में ओपनिंग स्टॉक्स जो है एक साथ 2018 में आपके पास में जो ओपनिंग स्टॉक्स है वो 100 केजी है और 1 केजी के दाम है 10 रुपया। 100 केजी एट द रेट ऑफ ₹10 है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं। 6 तारीख को आपने 600 और परचेज कर लिया है। 6 को आपने 600 और यूनिट्स परचेज किया है। कितना परचेज किए हो? 600। सिंपल समझा रहा हूँ, 600 परचेज किए हो जिसका रेट है 11 रुपया करके। 600 परचेज किए हो जिसका रेट कितना है? 11 रुपया। नेक्स्ट 15 तारीख को आप इशू कर रहे हो कितना? 450। 15 तारीख को आप इशू कितना कर रहे हो? 450। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, जितना हमने इशू किया है, कब हमने इशू किया है, हमने फिर परचेज कब किया? परचेज को सब सारे परचेज को एक साथ में लिख लो। फिर हमने परचेज किया है 21 तारीख को। सारे परचेज को इकट्ठा लिख लेते हैं। 21 जुलाई को परचेज किए हैं। 21 को कितना परचेज किए हैं ये देख लेते हैं। 800, 12 रुपया करके 800 एट द रेट ऑफ 12। अपने सब परचेज को लिख लिया। आपने सब परचेज को लिख लिया। 1 तारीख को जो परचेज किया वो भी ले लिया, 6 तारीख को जो परचेज किया वो भी ले लिया, 21 तारीख को परचेज किया वो भी ले लिया। अब यहां पर आप समझते हैं, अब इशू कब कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं 15 तारीख को। कितना इशू कर रहे हैं? हमें सेल करना है, मान लो 450। 450 हमें क्या करना है? सेल करना है। तो आपके पास में 15 तारीख से पहले कितना स्टॉक्स में पड़ा हुआ है? जुलाई 1 को 100 था और 6 तारीख को आपके पास में कितना है? और 600 केजी है। 450 में सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले वाला होगा वो निकल जाएगा, 100 निकल गया। तब और कितना इशू करेंगे? 350। 350 उसके बाद, यानी मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, तो 100 पहले चला जाएगा।
अब 450 में से 100 यूनिट्स अगर बिक गया तो अब बचा कितना, 350। तो अब हमारे पास में 6 तारीख को कितना है, 600 यूनिट्स थे, इसमें से हम कितना बेच देंगे, 350 बेच देंगे। यही यहाँ पर कहानी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 15/7 को 2018 में हमने इशू किए हैं। पहला तो फर्स्ट इन फर्स्ट, पहले 100 था तो 100 चला गया, 10 रुपया करके चला जाएगा। अब फिर हम 15/7/2008 में अभी हमने बेचा कितना है, 450, जिसमें 100 केजी हमने बेच दिया। अब बच गया 350 केजी, हम इससे यूज कर लेंगे। कैसे रेट चल रहा है इसका, 11 रुपया कर, ये यूज कर लेंगे। खत्म, पहले वाला का कहानी खत्म। तो 15/7/2018 में इसका बैलेंस नील हो गया। और 15/7/2018 में हमारे पास में 600 में से 350 केजी बिक गया, तो बैलेंस बच गया 250 केजी एट द रेट ऑफ 21। और 15/7/2018 में अभी भी हमारे पास में 800 केजी पड़ा हुआ है, यानी ये सेल नहीं हुआ है। यहां तक क्लियर है, ये सेल नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, 28 तारीख को फिर हम बेच रहे हैं कितना, 650 केजी। तो 28 तारीख को हम फिर बेच रहे हैं, 28/7/2018। इसका तो नील होगा, 28/7/2018। अब हमारे पास में 250 केजी पहले बचा हुआ है। उसमें से हम कितना, 650 केजी बेचना है मेरे को, तो इसमें से 250 केजी हम बेच देंगे, जितना रहेगा ये बेच देंगे। तो अब ये क्या हो गया, नील, ये भी क्या हो गया, नील। अब 650 केजी में से हमने बेच दिया कितना, 250 केजी हमने बेच दिया। तभी और हमें कितना बेचना है, अभी हमें और बेचना है 400 केजी। तब हमारे पास में अभी भी कितना पड़ा हुआ है, 800 केजी। हम 28/7/2018 को कितना बेच देंगे, इसमें से 400 केजी 12 रुपये के हिसाब। तब यहाँ पर हमें कितना बच जाएगा, 400 केजी बच जाएगा। और अभी इसके बाद सेल किया है क्या, नहीं किया है, तो यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक्स होगा, 4,800 रुपया क्लोजिंग इन्वेंटरी। सर फिर से बताओ एक बार, जहाँ ओपनिंग स्टॉक्स जब हमने परचेज किया सबको लिख लिया। हमें पहला हमने इशू किया था 450 केजी, तो पहले मेरे पास में 100 यूनिट 100 केजी था ओपनिंग स्टॉक्स, पहले वहां से सेल किया, वहां उसी रेट में। फिर उसके बाद हमने 350 केजी जो बच गया था, 350 केजी बेचना, 450 में 100 केजी बिक गया, तो और कितना बेचे हैं, 350 केजी। तो वो कहां से बेचेंगे, उसके बाद जो हमने परचेज किया होगा वहां से बेच देंगे। इसको मैंने यूज नहीं किया था। फिर हमारे पास में 600 में से 350 केजी बिक गया था, तो बचा कितना है, 250 केजी। और यहाँ पर अभी मेरे पास में 800 केजी है। दूसरे बार हमने बेचा कब है, 650 केजी। तो पहले हमारे पास में बचा हुआ है 250 केजी, इसको यूज कर लेंगे, इसको सेल कर देंगे। फिर बैलेंस बच गया 400 केजी, तो हम 800 में से 400 केजी बेच देंगे 12 रुपए के हिसाब से। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक्स कितना आ जाएगा, 4,800, यानी 400 इंटू 12 जो स्टॉक्स बच गया है। तो आपको जो फीफो मेथड है ये कॉमन वर्ड में आपको समझ में आ गया। इसी चीज को सेकेंड सेमेस्टर्स में हम लोग काफी डेप्थ में बताते हैं डिफरेंट तरीके से, बट यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, अ ट्रेडर परचेज हिज अकाउंट ऑन 31st March 2017, however stock taking was done on 4/4/2017, अमाउंट टू रुपीज 40,000। सेम है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अब आपको समझ में आने लगेगा। तो ज्यादा इसमें क्या है, चेंजेस नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा ये चेंजेस नहीं है। सर ये ज्यादा चेंजेस नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें जस्ट अब सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें कुछ खास दिया हुआ तो है नहीं, आसानी से कर देंगे। सर इसको ओरली कर सकते हैं क्या, अभी बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं आपको सॉल्व करके ही बताऊंगा। चलिए लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एज ऑन 31st March 2017।
सबसे पहले लिख लेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एज ऑन, ये 10 हो जाएगा, 10 अप्रैल 2017, 40,000। एड क्या होता है आप सबको याद हो गया होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकलता है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिटवीन 1/4/2017 टू 10/4/2017। सर कैसे, सेल्स कितना है आपका 75,000, इससे क्या माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न। 75,000 माइनस सेल्स रिटर्न आपका हो गया 2,000। और सर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है ऑन सेल्स 20%, इससे माइनस कर देंगे इसका 73,000 का 20%। 73,000 का 20% निकलता है 73,000, इसका 20% 14,600। 73,000 से माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 58,400। ये हो गया 58,400 प्लस 40,000, तो ये आ गया 98,400। 98,400 इससे माइनस कर देंगे हम नेट परचेज, बिल्कुल नेट परचेज बिटवीन 1/4/17 टू 10/4/17। नेट परचेज कैसे निकलता है, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, यानी 30,000 माइनस 5,000। ये हो जाएगा 25,000। तो हमारा ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ एज ऑन 31 मार्च 17। 98,400 माइनस 25,000 73 73,400 हमारा ये क्वेश्चंस भी क्या हो गया कंप्लीट। अब बाकी आप देख रहे हैं सेम चीज़ है, अब ज़्यादा कुछ है नहीं, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर आप होशियार हैं तब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व अब कर सकते हैं, यानी कि ये चैप्टर्स भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो अपने दोस्तों को भी कनेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।